नमस्कार दोस्तों, आज हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, जीवन और मृत्यु का रहस्य। हम जन्म लेते हैं और जीते हैं और मर जाते हैं, फिर कहीं और जन्म लेते हैं। ये चक्र चलता रहता है। पर सवाल ये है, भगवान हमें बार बार जन्म क्यों देते हैं? क्या कभी ये सिलसिला रुकेगा? उसके बाद पुनर्जन्म क्या है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहस्थी नरोपराणि। इसका मतलब है, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे आत्मा नया शरीर लेती है। उसके बाद कर्म का सिद्धांत। हमारे कर्म ही हमारी असली या अगली यात्रा तय करते हैं। अच्छे कर्म बेहतर अगला जन्म, बुरे कर्म पीड़ा और नष्ट। भगवान हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए जन्म देते हैं। सीख पूरी नहीं होती, इसलिए जन्म। हर जन्म एक स्कूल की तरह है। अगर इस जन्म में हमने लालच, अहंकार या ईर्ष्या नहीं छोड़ी, तो हमें दोबारा मौका दिया जाएगा, ताकि हम इन सब चीज़ों को चेंज कर सकें। जैसे स्कूल में फेल होने पर अगला साल दोहराना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी फिर से जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं, कुछ लोग जन्म से ही महान क्यों होते हैं? जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, सुकरात, एरिस्टोटल, प्लूटो और रविदास, कबीरदास हो गए। कुछ बच्चे छोटे से ही उम्र में संगीत, ध्यान या भक्ति में पारंगत क्यों होते हैं? वो सब इन जन्म में ही नहीं सीखा तो कहाँ से सीखा? उत्तर, इसका आंसर क्या है? पिछले जन्म की यात्रा और योग्यता आत्मा सब कुछ साथ लाती है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध पहले थे, वो सभी पंडितों की पूजा करते थे और सभी का आदर सम्मान करते थे। मृत्यु अंत नहीं है। हम जिसे मृत्यु कहते हैं, वो एक बदलाव है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। आत्मा कभी नहीं मरती। ना हन्यते हन्यमानी शरीर, ये गीता में कहा गया है। जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी पर्पस ऑफ लाइफ। हर जन्म का मकसद सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि आत्मा को परिपक्व करना है। हमें प्रेम, क्षमा, सेवा और सत्य को सिखाना है। यही हमारी परीक्षा है। जब ये सीख पूरी हो जाती है, जन्म का सिलसिला रुक जाता है। जब हम ये सब चीज़ें कर देते हैं, तो मृत्यु और जन्म से हम परे हो जाते हैं, और ये जो ये सिलसिला चलता है वो रुक जाता है। मोक्ष क्या है? जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, जब उसमें कोई वासना, मोह, अहंकार नहीं बचता, तो उसे मोक्ष मिलता है। जो हर चीज़ से परे हो जाता है, उसको मोक्ष मिलता है। फिर ना कोई जन्म, ना कोई फिर मृत्यु, ना फिर उसको कोई जन्म होता है, ना फिर कोई उसकी मृत्यु। वो आत्मा सिर्फ फिर भगवान में विलीन हो जाती है। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। सोचने वाली बात, क्या तुम अपने जीवन के मकसद को समझे हो? क्या ये सिर्फ नौकरी, पैसा, शादी और खाना है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो आत्मा को शांति दे? जवाब तुम्हारे अंदर है, और भगवान भी। इसका कॉन्क्लूज़न क्या निकला है, आइए समझते हैं। भगवान हमें जन्म देते हैं ताकि हम अपने कर्म सुधारें, अहम को त्यागें और अंततः मोक्ष को प्राप्त करें। जन्म सजा नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है, एक और मौका खुद को जानने का।
लास्ट लाइन क्या है, एक सुनिए गाइस। इस जीवन को यूं ही मत गुजारो, हर जन्म की गिनती भगवान करते हैं। तुम ऐसा जियो कि ये जन्म आखिरी बन जाए। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको एक बार ज़रूर बताएं।